आज सभी दर्शक आज के लाइव प्रोग्राम विद टीम अरोड़ा के साथ जुड़ चुके हैं। मैं हूं कुलजीत बत्रा। मेरी तरफ से सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। आज फिर एक बार प्रवीण जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ बैठे हैं आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए, और उम्मीद करता हूं आप मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछेंगे ताकि प्रवीण जी को भी थोड़ा मेहनत करनी पड़े आपके जवाब देने के लिए। कुलजीत जी, आपने बिल्कुल बात सही। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके जो भी चैलेंजेस हैं रियल एस्टेट के बारे में, हम उनको उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। बिल्कुल जी, आज का यही है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो कि व्यूअर्स की तरफ से एक बहुत ही अहम क्वेश्चन आ रहा है कि जो प्राइस है घरों के जो दोबारा से बिक रहे हैं वो 2019 के प्राइसों के करीब करीब पहुंच गए हैं, जबकि 2021 और 22 में प्राइस थोड़े ऊपर गए थे, लेकिन आज फिर 19 की रेंज में आ गए हैं। तो ये क्या ऐसा ही रहेगा? लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं, तो क्या आप उनको कैसे गाइड करेंगे? कुलजीत जी, ये जो आज आपने क्वेश्चन पूछा है जो कि प्रोडक्शन की तरफ से आया है क्वेश्चन कि एवरी वीक हमें मतलब लोग कोई ना कोई क्वेश्चन भेजते हैं लिखकर। तो जो 2019 की बात आप कर रहे हैं कि कई जगहों पे जो प्राइस है वो 2019 के प्राइसेस के करीब वापस आ चुके हैं, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक थोड़ी पॉकेट्स हैं कुछ पॉकेट्स में वो जो प्राइस है सॉरी, आज मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है तो इसकी वजह से थोड़ा आवाज ठीक नहीं रहेगी, पर कोई बात नहीं। आई एम श्योर कि आप हमारा शो फिर भी एंजॉय करेंगे चाहे मैं प्रॉपरली बोल भी ना पाऊं। तो जो 2019 के प्राइसेज हैं वो थोड़े एरियाज हैं जहां पे जो प्राइसेज उस रेंज में भी आए हैं, बट अदरवाइज अगर हम बात करें जो 2021 में और 2022 में प्राइसेज की ग्रोथ हुई थी जो कि काफी 25-30% के करीब ग्रोथ हुई थी, वो ग्रोथ जरूर मार्केट में जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। और अगर हम बात करें कि अगर पिछले साल का अगर डेटा देखें हम, पिछले साल जो प्राइसेज रहे थे इस मंथ में, फरवरी के मंथ में, उनमें तकरीबन आज इस साल में अराउंड 18 to 20% की जो एडजस्टमेंट है वो उन्होंने दिखाई है। पर बाकी एक बात ये है कुलजीत जी कि जैसे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि वो प्राइसेस इसी तरह नीचे जाते रहेंगे, शायद मुझे लगता है कि वो वाली सिचुएशन तो नहीं है। आगे चलकर हम आज जो हमारा शो का टॉपिक है उसके ऊपर आज हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये प्राइसेस दोबारा बाउंस बैक करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे जो लगता है कि जो 2019 के जो प्राइसेस हुए हैं कुछ एरियाज में, उससे ज्यादा नीचे जाने वाली मुझे कोई ऐसी चीज मार्केट में नजर नहीं आ रही। बट जैसे कि आप लोग हैं जो रियल एस्टेट में प्रोफेशनल्स नहीं है, वो काफी कंफ्यूज है। एक तरफ से मीडिया उनको कहता है कि घरों के प्राइस नीचे जाएंगे, हाँ जी, दूसरी तरफ वो जब मार्केट देखते हैं तो लिस्टिंग्स कई जगह पे मल्टीपल ऑफर्स में जा रही हैं। हाँ जी, और जब वो घर ढूंढने जाते हैं तो इनफ घर भी नहीं है, ज्यादा घर भी नहीं लगे हुए। बिल्कुल। तो इस इंटरेस्ट रेट ने आप क्या सजेस्ट करेंगे सबको? कुलजीत जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट में इस बार इस टाइम पे चार चीजें हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं सबसे ज्यादा। नंबर 1 जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि मार्केट में इन्वेंट्री काफी लो है। अच्छा, जब इन्वेंट्री लो होती है तो हमेशा सेलर्स को उस चीज का एज मिलता है कि बायर्स को उस चीज में थोड़ा सा मुश्किल आती है, क्योंकि इन्वेंट्री लो होती है, एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक से ज्यादा बायर्स हैं, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो सेलर्स को उस चीज का एज मिलता है। बट जबकि इस मार्केट में सेलर्स को उस चीज का एज है जो नहीं मिल रहा, तो सेलर्स को ये बात कंफ्यूज कर रही है कि मार्केट में एक तरफ तो हर आदमी शोर मचा रहा है कि इन्वेंट्री लो है, और दूसरी तरफ घर का प्राइस जो है हमारा उसके ऊपर कोई भी आदमी ज्यादा ऑफर भी नहीं डाल रहा। सेकेंडली जो मार्केट में चैलेंज है जो लोगों को आज की डेट में एक चीज और कंफ्यूज कर रही है कि बहुत सी प्रॉपर्टी के ऊपर मल्टीपल ऑफर्स हो रही हैं। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूंगा कि जो मल्टीपल ऑफर है वो कुलजीत जी किसी भी मार्केट में हो सकती है, चाहे वो अपवर्ड मार्केट हो, चाहे वो डाउनवर्ड मार्केट हो, चाहे वो स्टेबल मार्केट हो। रियल एस्टेट में मोस्टली 3 तरह की साइकिल्स रहती हैं, जिसको हम लेमैन की लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये सेलर्स मार्केट है, ये बायर्स मार्केट है, या ये स्टेबल मार्केट है। और जो सेलर्स मार्केट होती है उसमें क्या होता है कि सेलर कम होते हैं, बायर्स ज्यादा होते हैं। जो बायर्स मार्केट होती है उसमें क्या होता है कि सेलर्स ज्यादा होते हैं, बायर्स कम होते हैं। सेलर्स ज्यादा या कम का मतलब डायरेक्टली इन्वेंटरी के साथ रिलेशन होता है कि मार्केट में इन्वेंटरी ऊपर है या मार्केट में इन्वेंटरी नीचे है।
तो जो मल्टीपल ऑफर है, कई व्यूअर्स इस चीज के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं कि शायद मार्केट द्वारा जो है वो बाउंस बैक कर रही है, कि जैसे 2021 में 2022 में मल्टीपल ऑफर्स होने लगी थी, शायद अभी भी जो प्राइसेज है 50,000 लाख डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया, या ऐसी सिचुएशन है। मल्टीपल ऑफर कुलजीत जी तभी होती है जब किसी प्रॉपर्टी को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे लगाया जाए, और चाहे वो आप उसको सेलर्स मार्केट में लगाएं, चाहे आप बायर्स मार्केट में लगाएं, वो हमेशा होता है। और जो आज की मार्केट में मल्टीपल ऑफर्स हो रही हैं, मैं अपने व्यूअर्स को ये बात क्लियर करना चाहता हूं, वो मोस्टली उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर हो रही हैं जिन प्रॉपर्टीज को फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे लगाया जा रहा है, और उसकी वजह से उनके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट होता है, और इंटरेस्ट होने की वजह से वो प्रॉपर्टी है वो जल्दी बिकती है। ये एक सेलिंग की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। यस, कई बार इस सिचुएशन में सेलर्स को कई बार कोई फायदा भी हो जाता है कि कोई बायर ज्यादा एक्साइट होकर थोड़ा बहुत प्राइस ज्यादा पे कर दे, बट ये जो मल्टीपल ऑफर वाला सिनेरियो है वो 21, 22 वाला नहीं है कि जहां पे लोग 100,000, 200,000 प्राइस मतलब आंखें मीच कर ऊपर दे रहे थे। और मैं ये सोचता हूं कि ऐसी सिचुएशन आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी सिचुएशन की वजह से मार्केट में काफी पीछे चैलेंज आया है। और जो तीसरी बात है जो मार्केट में, वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है इस वीक, जो बैंक ऑफ कनाडा है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को भी सेम रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं की। हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा इंटरेस्ट रेट के ऊपर और कोई चेंज आए, बट जब इंटरेस्ट रेट सेम हो रहा है उसकी वजह से मार्केट में बायर्स में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। यहाँ पे कुलजीत जी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हम आज की मार्केट का एनालिसिस करें, इन्वेंट्री मार्केट में लो है, हाँ जी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बिल्कुल। मतलब अगर हम बात करें जहां पे हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी काफी है, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ब्रैम्पटन में आज तकरीबन 500-525 के करीब घर है, और मिसिसागा में तकरीबन 350 के करीब घर है। और ये जो इन्वेंट्री है ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1 महीने की भी इन्वेंट्री नहीं है, नॉर्मल टाइम में नहीं है जी। जो नॉर्मल मार्केट होती है उसमें मार्केट को हेल्दी तब कहा जाता है जब मार्केट में 2 से 3 महीने की इन्वेंट्री हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिसिसागा का नॉर्मल नंबर है वो तकरीबन 1100 है, और ब्रैम्पटन का जो नॉर्मल नंबर है वो 1500 के करीब है, और वो लो है। अब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, अगर मार्केट में इन्वेंट्री लो है तो इट शुड बी ए सेलर्स मार्केट, तो ये सेलर्स की मार्केट होनी चाहिए, जबकि ऐसा हो रहा नहीं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि लोग मतलब जंप कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। और जब सेलर्स मार्केट वाला सिनेरियो है बट बायर उसके ऊपर वो चीजें नहीं कर रहे, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो 2 चीजें उसमें जी पार्ट प्ले कर रही हैं। एक तो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जो पहले इंटरेस्ट रेट रहा है आज से साल 1.5 साल पहले, उसके कंपैरेटिवली काफी हाई हो चुका है। लोगों ने जो अपने बजट बनाए हुए थे, जब अपनी प्रॉपर्टीज बाय की थी, उन्होंने वो उस इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, उस मॉर्गेज के रेट के बेसिस पे बाय की हुई थी। अब वो पेमेंट है उनकी, वो पेमेंट ज्यादा हो गई है। इवन दो कई लोग आज वो पेमेंट्स अफोर्ड भी कर रहे हैं, मतलब उनमें कैपेबिलिटी है, बट उनके अंदर एक डर है मार्केट के बारे में। जो फियर है वो एक सबसे बड़ा इस मार्केट में पार्ट प्ले कर रहा है कि मार्केट में प्राइसेज नीचे गए हैं, हो सकता है मार्केट में प्राइसेज नीचे और चले जाएं। सो इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इवन दो इन्वेंटरी लो होने के बावजूद भी सेलर्स को सपोर्ट नहीं मिल रही, और बायर है वो मल्टीपल ऑफर में इसलिए जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी काफी अंडर प्राइस्ड है। मतलब जो मार्केट में समझने की जरूरत है वो ये है कि जो मार्केट में फियर है ना, वो काफी बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है इस टाइम पे। और जैसे जैसे बैंक ऑफ कनाडा अगर रेट को स्टेबल करता जाएगा तो मुझे लगता है कि वो मार्केट में जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाएगा। अब मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि आप प्रवीण जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उनसे पूछो क्या ये सही टाइम है बाय करने का, तो क्या बोलना चाहिए उनको? ये कुछ ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बड़ी बार हमारी इसके ऊपर चर्चा हुई है हमारे शो में, कि लोग हमेशा पूछते हैं कि जब भी हमारी किसी के साथ रियल एस्टेट के बारे में बात होती है, जो कॉमन क्वेश्चन है सभी का कि हाउ इज द मार्केट, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सभी का होता है। और दूसरा लोगों का ये क्वेश्चन होता है क्या हम इसमें बाय करें या इन्वेस्ट करें। आज हमारे साथ हमारी प्री कंस्ट्रक्शन की टीम भी है, इनके साथ भी हम चर्चा करेंगे आगे जाकर कुछ प्री कंस्ट्रक्शन के बारे में भी। तो जो बाय करने वाली बात है जी, उसके बारे में मैं 2-3 चीजें कुलजीत जी बताना चाहूंगा। जो तो फर्स्ट टाइम बायर है, मुझे जो लगता है
उनको इस मार्केट में घर बाय करना चाहिए। और उसके मैं रीजन बताता हूं कि उनको क्यों बाय करना चाहिए इस मार्केट ये सुनने के लिए लोग बहुत बेतसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो जीटीए की मार्केट में जितनी जल्दी एंटर कर सकते हैं उनको करना चाहिए। ठीक है। देखो मार्केट की जो बॉटम लाइन है उसको कुलजीत जी प्रेडिक्ट करना कभी भी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, पर जो मुझे लगता है कि आज की डेट में जो रियल स्टेट मार्केट है शायद इससे और ज्यादा नीचे जाने वाली मुझे कोई बात नजर नहीं आ रही, और उसका मैं कारण भी बताता हूं कि क्यों मुझे नजर नहीं आ रही। जो मार्केट में इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी का नंबर काफी लो है, बिल्कुल ठीक है जी, और जो डिमांड है मार्केट में वो डिमांड है, लोग बाहर से आ रहे हैं, लोगों की फैमिलीज एक्सपैंड हो रही हैं, तो मतलब उनको हाँ जी उनको घर रहने के लिए चाहिए। और अगर आप रेंटल मार्केट देखते हैं, अगर कोई भी आदमी फर्स्ट टाइम बायर है, अगर वो घर नहीं बाय करता तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रेंट करेगा बिल्कुल यहाँ पे रहने के लिए। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे कनाडा की वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान में तो हम अपना बेड बाहर लगाकर भी सो जाते हैं, यहाँ पे ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो आपको एक मतलब फर्निश्ड घर होना ही चाहिए जो वेदर की कंडीशंस हैं। तो मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप किसी सिचुएशन में कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो उनको रहने के लिए कोई ना कोई चीज तो अरेंज करनी पड़ेगी, तो वो रेंट करेंगे। यस। और जो रेंटल मार्केट है, जो जीटीए की मार्केट है, उसकी एक और मैं अपने व्यूअर्स को बड़ी जो चीज बताता हूं कि जब मार्केट में एप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा होगा, मार्केट अग्रेसिव होगी, प्राइस ऊपर जा रहे होंगे, रेंटल मार्केट हमेशा नीचे आती है, और जब प्राइस नीचे आते हैं रेंटल मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। और उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, जब प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं एवरीबॉडी इज इन्वेस्टिंग इन द रियल स्टेट, हर आदमी रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, हर आदमी बाय करना चाह रहा है। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम बायर भी बाय करना चाह रहा है, सेकंड टाइम बायर भी अपसाइज करना चाह रहा है, इन्वेस्टर है, सीजन्ड इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करता है, और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वो भी उसमें इन्वेस्ट करता है। तो जब मार्केट में बाइंग ज्यादा होती है, ऑप्शंस ज्यादा आती हैं, और बिल्डर्स भी अपना माल ज्यादा बेचते हैं उन दिनों में, क्योंकि उनको भी लगता है कि प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं, उस टाइम सब बिकता है, सब कुछ बिक रहा होता है। तो जब वो चीजें बिक रही हैं तो मार्केट में रेंट के लिए प्रॉपर्टी ज्यादा अवेलेबल होती है। और जब मार्केट नीचे जाती है लोग बाय करना बंद कर देते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर देता है, जो अपने अपसाइज या डाउन साइज करने वाले होते हैं वो अपसाइज या डाउन साइज करना कम कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि यार हमारा घर हमने पहले, जब अभी की बात है कि पहले तो जी हमारा घर बिक रहा था 1.5 मिलियन का, अब ये 12 लाख का बिक रहा है, उनके लिए वो प्राइस एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, तो रेंटल की ऑप्शंस भी कम हो जाती हैं। और अगर आज की मार्केट की मैं बात करूं, आई थिंक जगजीत और प्रदीप ये भी कुछ रेंटर्स के साथ काम करते रहते हैं, लीजेस के साथ। आई थिंक जगजीत जो आज की मार्केट है वहां पे रेंटल की क्या सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है आज प्रॉपर्टी किसी को रेंट करने के लिए? ऑप्शंस हैं लेकिन काफी एग्रेसिव है, जिस तरह इजी नहीं है कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंटल के लिए चूज करी आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। लैंडलॉर्ड्स काफी पिकी होते हैं कि टेनेंट्स कौन से अपने घर में रहने दे रहे हैं। क्योंकि आज कुलजीत जी मुझे एक हमारे और टीम मेंबर है वो बता रहे थे कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं रेंट के लिए, वो कहते हैं कि वो बंदे क्वालिफाइड है, सारा कुछ ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर ऑफर डाली पर 3 में से कोई भी वो सिक्योर नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि रेंटल मार्केट है वो हमेशा उसके ऑपोजिट चलती है। तो जो फर्स्ट टाइम बायर है मार्केट में रेंट उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, जो घर उसको 1 मिलियन का मिल रहा था आज से 5-6 महीने पहले, वही घर आज उसको 8 लाख का मिल रहा है। जो उसकी मॉर्गेज की पेमेंट है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। पहले जो था उनको फर्स्ट टाइम बायर्स को क्या था कि उनको तो घर देखने का मौका भी नहीं मिलता था, वो घर देखने जाते थे, घर देखकर बाहर निकलते थे, उनको पता चलता था कि इसके ऊपर 4 ऑफर्स है, इसका घर बिक गया। वो सोचते हैं कि चलो जी हम कल को प्रॉपर्टी देखने जाएंगे, कल को वीकेंड है, वो अपने रियल्टर को बोलते हैं कि हमारे लिए कल को शोइंग बुक करो, शाम को लेटर फ्राइडे शाम को बेचारे वो डिनर कर रहे होते हैं कि कल को हमने प्रॉपर्टी देखने जाना है। फोन आता है जी वो प्रॉपर्टी तो बिकी, और पूछते हैं कितने की बिकी, वो कहता है जी 2 लाख ऊपर बिक गई। उनका बजट बेचारों का होता है 8 लाख का, तो देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो मिलियन की बिक गई। तो उनके लिए प्रॉपर्टी सिक्योर करनी काफी मुश्किल हो रही थी।
अब उनके लिए क्या इजी हो गया कि एटलीस्ट उनको मौका मिल रहा है मार्केट में एंटर करने का और अपनी टर्म्स कंडीशंस के साथ। और जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कुलजीत जी कि वो मॉर्गेज की अप्रूवल के ऊपर काम नहीं कर पाते थे, वो प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन नहीं करवा पाते थे, बहुत सी चीजें उनको बाद में पता चलती थी, देन दे गेट डिसअपॉइंटेड कि हमने रश में घर खरीदा है। तो मुझे जो लगता है कि जो बाइंग के लिए सबसे पहले तो जो मैं फर्स्ट टाइम बायर्स की बात कर रहा हूं उनको इस मार्केट में एंटर करना चाहिए। ठीक है, इस मार्केट में आई थिंक कुलजीत जी हमारे टेक्नीशियन हमें दे रहे हैं इशारा के ब्रेक का थोड़ा टाइम हो चुका है। आई थिंक इसके बाद हम बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद जल्द। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, Vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं।
www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। रमदान एक्सपो रमदान और ईद की जरूरियात के लिए बेहतरीन खरीदारी का मकाम है। 3 रोजा इवेंट में 200 से जायद नुमाइश कुनंदगान शामिल होंगे जो बुनियादी तौर पर इस्लामी लवाजमात, फैशन और बहुत कुछ पेश करेंगे। एक तफरीही कार्निवल का भी एहतमाम किया गया है जहां फैमिलीज, बच्चों, बड़ों और दोस्तों के साथ आप लुत्फानंदोज होंगे। रमजान एक्सपो में मारूफ रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं जो आपको अपना लजीज खाना पेश करेंगे ताकि आप अपने प्यारों के साथ लुत्फानंदोज हो सकें। द 6th रमजान एक्सपो बाय मुस्लिम वुमेनप्रेन्योर्स 10, 11 और 12 मार्च को द इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा में मुनक्किद होगा। आप आना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟ प्ले नहीं करती, कोई नेगेटिव पार्ट प्ले कि जेड़ा आदमी हुण अपसाइज करना चाह रहा घर, उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि उन्हें इसे ही मार्केट दे विच घर बेचना और इसे ही मार्केट दे विच उन्होंने घर लेना। उन्होंने जे मान लो अज वो किसी हायर प्राइस के उपर घर नहीं बाय कर देगे, वो लोअर प्राइस ते बाय कर दे तो वो घर नूं बेचणगे भी लोअर प्राइस ते, जां जे वो लोअर प्राइस ते बेचदे आ तां वो बाय भी लोअर प्राइस ते करनगे। कई बार हुंदा कि लोकी पहला बाय करदे आ जां सैल बाद च करदे आ, कई सैल पहला करदे आ जां बाय बाद च करदे आ। सो इस करके ये जिहड़ी मार्केट आ उन्हां दे उपर इस चीज़ दा भी कोई पार्ट नहीं प्ले कर देगी जिहड़ी अज दी मार्केट आ। और जिहड़े इन्वेस्टर्स ने, इन्वेस्टर्स दे लई मैनूं ये लग रहा कि जिहड़े खास करके फस्ट टाइम इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि मार्केट दे विच कुलजीत जी 2-3 तरह दे इन्वेस्टर्स हुंदे ने। एक तां वो इन्वेस्टर्स ने जिहड़े कि सीजनड इन्वेस्टर्स ने। सीजनड इन्वेस्टर ये है कि जिहड़े मार्केट दी साइकल्स नूं वॉच करके इन्वेस्टमेंट्स लगातार करदे रहिंदे आ और वो हमेशा मतलब मार्केट दे विच इन रहिंदे आ, चाहे वो मार्केट उपर आ चाहे वो मार्केट थल्ले आ। और कई इस तरह दे मार्केट च इन्वेस्टर हुंदे आ कि जिहड़े शॉर्ट टर्म हुंदे आ कि उन्हां दा इक्को ही हुंदा कि जिन्हों आपां इह गल कह सकदे आ कि स्पैकुलेशन, जिहड़े मार्केट दे विच प्रॉपर्टी नूं पिक करदे और शॉर्ट टाइम दे विच ओहदे चों एग्जिट कर जांदे ने। वो मतलब उन्हां दा कोई लॉन्ग टर्म मार्केट दे विच इन्वेस्टमेंट नूं रखण दा गोल नहीं हुंदागा। उन्हां नूं आपां बेसिकली इन्वेस्टर भी नहीं कहंदे, उन्हां नूं आपां इह कह सकदे आ कि वो जां तां स्पैकुलेशन कर रहे जां कोई प्रॉपर्टी फ्लिप कर रहे ने। हो जी एक जिहड़े ने मार्केट दे विच फस्ट टाइम इन्वेस्टर्स हुंदे ने जिहड़े कि इन्वेस्ट करना चाह रहे आ, उन्हां नूं इन्वेस्टमेंट बारे कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आइडिया नहीं हुंदा। और अज दी मार्केट दे विच जिहड़ा फस्ट टाइम इन्वेस्टर आ उहदे लई इस करके मार्केट बहुत वधिया कि जे मान लो वो किसी भी कारण करके वो मान लो कोई भी प्रॉपर्टी गलत भी पिक कर जांदा, मान लो फॉर एनी रीजन, वैसे तो चलो हर आदमी अपना होमवर्क करके प्रॉपर्टी बाय करदे ने, तुहानू प्रोफेशनल तुहाडे रियल्टर तुहानू गाइड करदे ने। मान लो तुहानू जे कोई प्रॉपर्टी कोई मान लो उपर थल्ले प्राइस ते भी तुसी बाय कर गए, तुसी कोई सीजनड इन्वेस्टर नहीं हैगे, तां रेंटल मार्केट इन्नी स्ट्रॉन्ग आ कि तुहानू उहनू रेंट करन च कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तुसी ओहदा जे 20-30 हज़ार 10 हज़ार उपर थल्ले दी कोई गेम आ, तुसी उहनू ईजिली एब्जॉर्ब कर जांदे हो, तुहानू ओहदे च कोई प्रॉब्लम नहीं आंदी क्योंकि मार्केट दे विच रेंटल मार्केट काफी गुड आ, बहुत चंगी आ। और सैकंडली जिहड़े फस्ट टाइम इन्वेस्टर्स ने उन्हां दे लई इस मार्केट दे विच भी एंटर करना काफी सौखा वा क्योंकि जिहड़ियां छोटियां प्रॉपर्टीज ने अज मार्केट दे विच काफी अवेलेबल ने जिहड़ियां कि पहला अवेलेबल नहीं सी हुंदियां। मैं इत्थे कुछ जी एक अपने जपजीत और प्रदीप भी इत्थे ने। जपजीत क्योंकि तुसी फस्ट टाइम इन्वेस्टर्स नाल जां फस्ट टाइम बायर्स नाल प्री कंस्ट्रक्शन दे विच भी काफी डील करदे हो,
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ GTA ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਟ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਬਾਊਟ ਦ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਪ ਐਂਡ ਕਮਿੰਗ ਬੂਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ GTA ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ? ਬਿਕੋਜ਼ देयर आर सो मेनी अदर सिटीज ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ there's ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ why people should invest into the Tri-City, Cambridge, Waterloo and Kitchener. Okay, and the affordability is much more affordable than it is in the GTA. GTA prices are much higher, whereas the Tri-City area much lower. Okay. Secondly, there's less traffic. Everyone hates traffic. कोई like नहीं करता। लोग चाहते हैं कि भी थोड़ा या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ GTA ਕਾਫੀ congested ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। That's absolutely right. Yeah. And if you compare to GTA, crime rates are much lower. ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। And Tri-City is very ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ tech ਲਈ। It's a tech district, best tech district in all of Ontario. And Japji, touch on what is tech district there? Yes, the tech district ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਚਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਿਚਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਗੂਗਲ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਉਧਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਆਫਿਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਗੂਗਲ ਦਾ ਉਧਰ ਹੈ। they have maybe 2000 employees there and ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੂਗਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟੈਕ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ, ਡਿਲੋਇਟ, ਕਾਫੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਐਂਡ ਮੇਨ ਆਫਿਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਖਾਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੰਡੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟੱਚ ਔਨ ਲੋਅ ਰਾਈਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਕੰਡੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡ 400s ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਗਜੀਤ? ਮਿਡ 400 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ 400s ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਯੈਸ, ਮਿਡ 400s ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੋ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਤੇ ਆਈਏ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਦੈਨ ਬਿਲਡਰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਸੋ ਮੈਨੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਆਸਕ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਦੈਨ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੀ ਉਹ ਬਾਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰੀਏ। ਜਗਦੀਪ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ GTA ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ GTA ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ?
ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 10% ਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 10% ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਦੀ ਲੋਡ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ 10% ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 40-50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਚਨਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਟਰਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਡੋਸ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਟਰਲੂ ਚ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰਲੂ, ਵਿਲਫਰਡ ਲੋਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੀਟੀਏ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਥਰਡ ਈਅਰ, ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਕੌਂਡੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 to 10 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰਲੂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਡੋ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਂਡੋ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂ نو ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਹੁਤ ਗਾਰੰਟੀਡ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਇਸ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ, ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। Yes, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਇਸਸ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖ everyone was buying ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਗਜੀਤ, ਜੇ ਬਿਲਡਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਰ ਵੁਡਨਟ ਗਿਵ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ। ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ, ਟੈਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਂਟਰਸ ਹੋਗੇ ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਉਹ ਜੌਬਸ ਉਹ ਟੈਕ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਫॉर ਸੋ ਲੌਂਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੈਂਟਰਸ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। That is a very good point for this. That's the other very good thing. Yeah, क्योंकि AAA tenants होंगे उसमें। Exactly. क्योंकि Google the headquarters है, वो भी expand हो रहा है। So Google की करता है काफी internships offer करते हैं for people even coming from abroad. So you know those will be your tenants. I think that's the main reason why they have added this rental guarantee. ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨੈਂਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋਏ। I think ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ GTA ਦਾ ਜੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੈਟ ਕਮਸ ਬੈਕ ਟੂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੈਲਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੈਲਰਸ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਆ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਸੈਲਰਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਫੀਅਰ ਆ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਊਟ ਆਫ ਰੇਂਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਊਨਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਊਨਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰੋਗੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 2021-22 ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, Local and long distance, We also ship cars. Scalar transport and moving services. for service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel, believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhan.travels.com. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियातुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश
67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। द नाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੀਸੇਲ is it not a good option ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਸੇਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਾਈਕ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾਂ ਕਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਸੇਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਦਾ ਰੀਜਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਇਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਆ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ 10 ਐਂਡ ਐਗਲਿੰਗਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 10 ਦੇ ਉੱਪਰ LRT ਆ ਰਹੀ ਆ। LRT ਆਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਆ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ 8.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਇਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ। ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਪਜੀਤ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 10 ਐਂਡ ਐਗਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਔਰ ਔਨ ਦਾ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੌਂਡੋ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਗਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਲਈ
ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਊਅਰਸ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं जी, देखिए। हाँ जी, ले लो। हेलो, हाँ जी, वेलकम टू आवाज। हाँ जी, हाँ जी, मैं राहुल बोलता हूँ जी। हाँ जी राहुल जी। प्रवीण जी, मेरा आपसे क्वेश्चन, आपने अभी डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग, आपने प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टर के लिए बताया। हाँ जी। इन्वेस्टर के लिए प्रवीण जी आप कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड आज के लिए नहीं, तो 1.5 साल के बाद वो स्टार्ट होगा तो उसके कारण वो मैनेज कर सकता है। हाँ जी। बट अगर मेरा अपना ये है ओपिनियन उसके ऊपर कि आज जो प्राइस वो पे कर रहा है, हाँ जी, वो ऑलमोस्ट 10 से 15% ऊपर है। ओके, बिल्डर हम ले लें, ठीक है। आपको लगता है कि उतनी अप्रिशिएट वो कर पाएगा साल 1.5 साल के अंदर? दीपक, एक चीज ये है कि मैं आपको थोड़ी सी अपने राहुल जी आपको बताता हूं कि जो इसकी जो बैकग्राउंड है ना जी, जो इसकी बैकग्राउंड है, जो प्री कंस्ट्रक्शन की है जी, अगर आज आपसे इससे पहले देखें तो पहले क्या होता था कि जो प्री कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस थे आज से कुछ टाइम पहले, 6 महीने या 1 साल पहले, वो जो नॉर्मल रीसेल की मार्केट थी उससे काफी ज्यादा ऊपर थे। मतलब 25, 30, 35% तक प्राइस उनके ऊपर थे जो मार्केट में। और जो आज की मार्केट है, आज की मार्केट में ये जो प्राइसेज हैं, ये प्राइसेज तकरीबन 8-10%, जरूर आपकी बात सही है कि वो ऊपर हैं, बट ये जो ऑप्शन है स्टिल मच बेटर है जो पहले की ऑप्शंस थी। और इसमें जो दूसरी अच्छी बात है वो ये आज बात हो रही है कि जो बिल्डर हैं वो प्राइस 8-10% जरूर ऊपर है, पर उसका एक आप ये भी कंपैरिजन देखिए कि आपको प्रॉपर्टी भी ब्रांड न्यू मिलनी है, जो प्रॉपर्टी मिलनी है, और जैसे पीछे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफी ऊपर गई है, और मार्केट में अगर आप देखें जो लैंड वैल्यू है वो भी काफी बड़ी है। और जो इसका सबसे आपको बड़ा और एडवांटेज जो आपको मिल रहा है इस मार्केट में कि बिल्डर आपको बहुत से और अच्छे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। अगर आप पहले बात करें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिट लेना मुश्किल होता था, दूसरा आपको वो ये बात कहते थे कि जी 20% हमें डिपॉजिट आप इसकी ऑक्यूपेंसी से पहले दो, और आज की डेट में 90% बिल्डर आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जो ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी की तो बात छोड़िए, क्लोजिंग पे जाकर हमें जो बाकी का बैलेंस है दीजिए, आप हमें पहले 5% या 10% सिर्फ अमाउंट दीजिए। ये ऑप्शंस पहले अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे अकेला एक सिर्फ अमाउंट की बात नहीं है, अमाउंट के साथ साथ जो बाय करने की ऑप्शंस हैं या जो इंसेंटिव्स हैं वो इतने बेटर हो चुके हैं कि लोग बाय कर पा रहे हैं। जबकि पहले ये जो सिनेरियो था ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट था। अगर हम बात करें, अभी जैसे हमारे प्री कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट जगजीत बात कर रहे थे कि जैसे किचनर में अगर आप मार्केट को अगर आपने देखा हो, आज से 2 साल पहले किचनर या वाटरलू में अगर कोई प्रोजेक्ट आता था लोग लाइन लगाकर खड़े होते थे, और ब्रैम्पटन में अगर कोई प्रोजेक्ट होता था तो लोग रात को वहां पे बेड लेकर सो रहे होते थे कि हाँ जी सुबह लॉन्च होना है। और आज क्या कि प्रवीण जी एक चीज है, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, हाँ जी, आपको लगता है कि जो आज बुक कर रहा है वो साल 1.5 साल के बाद उसके ऊपर प्रॉफिट भी बना पाएगा जो प्राइस? देखिए एक चीज है राहुल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो जो एंड यूजर है मार्केट में, जहाँ इन्वेस्टर है, उनको 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो रियल स्टेट है ये एक स्टडी ग्रोथ है, ये स्पेकुलेशन के लिए नहीं है कि आज आपने बाय कर लिया कल को इसका $1,00,000 या 2 लाख प्राइस बढ़ जाएगा। इसकी एक स्टडी ग्रोथ है। अगर आप स्टडी ग्रोथ की बात करते हैं 3 से 5 साल की, तो आपको उसमें डेफिनेटली ग्रोथ नजर आएगी। हो सकता है कि आपको 1 साल बाद इतनी ग्रोथ नजर ना आए या 2 साल बाद आपको इतनी ग्रोथ नजर ना आए। अगर आप 5 साल का कोई भी स्पैन देखेंगे तो 5 साल के पीरियड में आपको ग्रोथ नजर आएगी। और दूसरी एक बात यह है राहुल, यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट करते हो, जब आप प्रॉपर्टी को रेंट करते हो तो जो वो मॉर्गेज है वो आपका प्रिंसिपल भी पे कर रही है कुछ ना कुछ। ये पॉइंट आपका ठीक है। और तीसरी बात एक ये है, अगर आप कहीं और आप कोई भी इनकम जनरेट करते हो, आपने मान लीजिए घर लिया है 8 लाख का, अब वो घर आपका $1 मिलियन का नहीं हुआ, वो घर आपका 9 लाख का ही हुआ। चलो मैं ये भी मानता हूं कि उसकी स्टडी ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ हुई है। अगर आप कहीं और आप 100,000 की आपकी इनकम जनरेट करते हैं तो वो 100 का 100 आपका टैक्सेबल है। यहां पे क्या कि आपका 50% टैक्सेबल है। मतलब आप एक सिर्फ उसका एप्रिसिएशन का पार्ट ना देखें, उसके साथ जो दूसरी चीजें एसोसिएटेड हैं वो भी देखें। तो इस वजह से मुझे जो लगता है कि जो रियल स्टेट है वो आज की मार्केट में भी
हालांकि मैंने पहले भी कई शोज के ऊपर ये बात की है कि वो आज की मार्केट में भी कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस मुझे आज भी वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही है जी। सो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है, जो नई प्रॉपर्टी है उसका जो प्राइस है 8, 10, 12% ऊपर होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट आज आपको फिर भी उसके साथ काफी अच्छी ऑप्शंस मिल रही हैं। और एक चीज मैं और आपको राहुल बताता हूं कि अगर आपने कभी प्री कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी बाय की हो, मैं अभी 2-3 दिन पहले एक बिल्डर के डेकोर सेंटर में गया था, जो चीजें पहले हर अपग्रेड होती थी, राइट, बिल्डर्स अभी भी चार्ज करते हैं अपग्रेड्स का, कोई ऐसी बात नहीं, और 2, 3, 4 गुना प्राइस उनका चार्ज करते हैं, ये भी इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट अब उन्होंने मार्केट को देखते हुए काफी चीजें स्टैंडर्ड ऑफर करनी शुरू कर दी है जी। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आज की डेट में भी ये कोई बुरी ऑप्शन नहीं है जी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं बस प्रवीण जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। तो जो हम वो कुलजीत जी बात कर रहे थे इससे पहले कि जैसे इनका भी ये क्वेश्चन था कि आज भी हमें जो लगता है कि मार्केट में ये कोई ऐसी चैलेंज वाली बात नहीं है, नो डाउट कि जो स्पेकुलेशन वाली बात है वो नहीं है। और जैसे जे हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, इसका जो हमें प्राइस पॉइंट लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या एंड यूजर हो आप, तो ऐसी ऑप्शंस आप मार्केट में काफी पिक कर सकते हो आज की डेट में। तो आई थिंक अब हमारा शो का टाइम भी ऑलमोस्ट नजदीक हो चुका है। जाने से पहले प्रदीप, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप ट्राई सिटी की बात कर रहे थे, तो ट्राई सिटी में जैसे जगजीत ने बात की कि वहां पे कॉन्डो की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर जैसे हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी काफी कॉन्डोज नहीं भी लेना चाहती, तो उनके पास कोई लो राइज की क्या ऑप्शन अवेलेबल है? लो राइज ऑप्शंस है टाउन होम्स नहीं, ये डिटैच्ड होम्स, सो वो दोनों ऑप्शंस है। Okay. So what we have available is some detached homes. उनका क्या प्राइस पॉइंट वगैरह क्या है और कौन सी जगह पे अवेलेबल है वो? So this is available in Cambridge. Cambridge के एरिया। प्रोजेक्ट का नाम है Fairview Meadows. Okay. यहाँ है lots from 30 foot up to 50 foot. Okay. तो काफी वैरायटी है लॉट्स हाँ, ठीक है। Square footage is from 1600 square feet all the way up to 3700 square feet. Okay. और जो इनका प्राइस रेंज है वो प्रदीप किस? प्राइस रेंज is starting 950. 950। एक चीज ये बताएं प्रदीप, जैसे आप बात कर रहे हो कि जैसे ये लो राइज है, मतलब जैसे आप लोग प्री कंस्ट्रक्शन काफी सेल करते हो, तो आप ब्रैम्पटन मिसागा में भी सेल करते हो। मिसागा ही अंडरस्टैंड कि मिसागा में तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन की ज्यादा। तो ब्रैम्पटन के कंपैरेटिवली प्राइस कैसे है वहां पे कैम्ब्रिज का? मान लीजिए जो आप घर 9.5 लाख का वहां पे बता रहे हो, तो वो ब्रैम्पटन में अप्रोक्सीमेटली घर कितने का होगा? वो सेम घर ब्रैम्पटन में यू कैन गेट फॉर 1.35 मिलियन। 1.3 की रेंज में होगा, तो इसका मतलब 3-3.5 लाख का प्राइस का डिफरेंस है। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइस डिफरेंस है 3-3.5 लाख का, ये आज है। अगर प्रदीप हम बात करें आज से 1.5 साल पहले, तो ये डिफरेंस काफी कम होता नजर आ रहा था, क्योंकि मार्केट इतनी काफी अग्रेसिव थी। तो आपको ये लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई उस एरिया में कंसीडर करना चाहता है? 100%. I feel like it's one of the best options to invest into Cambridge area or even live there, because it's only 30-minute commute, but you're saving 4 लाख सेव कर रहे हैं, right? ठीक है। प्रदीप, आपको लगता है इसमें कुछ मॉर्गेज में भी उनको हेल्प मिल सकती है अमाउंट कम होने की वजह से? Of course, क्वालिफाइंग के लिए। हाँ जी, of course. So जहाँ investors या end users in Brampton buy कर रहे हैं, they're not qualifying for the interest rate. ठीक है। यहाँ जब not, if you go to Cambridge side, they will be able to qualify there. Okay. जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते। ठीक है। आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, ठीक है, शो खत्म करने का। आई थिंक आज मैं अपने व्यूअर्स से मतलब कहना चाहूंगा कि हमने तीनों डिफरेंट लैंग्वेज में आपके साथ शो पेश किया है, हिंदी में भी और उर्दू में भी और अपने पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि हमारे टीम मेंबर सब डिफरेंट लैंग्वेज में फ्लुएंट थे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वन, और नेक्स्ट वीक फिर आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे को, सेम टाइम सेम शो के ऊपर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूसुफ साहब, मैं आपके क्वेश्चन का अभी भी जवाब नहीं दे पाया, जो आपका क्वेश्चन आपने पूछा था, आपका सुबह भी फोन आया था, वो मुझे अभी भी उसका आंसर नहीं क्लियर मिला, तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊं। थैंक यू जी। थैंक यू जी।